श्री गुरु जी के सुमिरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत ताते शर्वयारंभ में ध्यावत हैं सब संग। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप सभी लोगों का 45 नंबर एपिसोड में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। सबको नमस्कार है। चर्चा चल रही थी गीता के अध्याय 3 के 38वें श्लोक की व्याख्या चल रही थी। श्लोक इस प्रकार है, भूमेन आव्रियते वह्नि यथा आदर्शामलेन च यथा उल्बेन आवृत्ता गर्भः तथा तेन इदम आवृतम। अर्थात जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय में आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। तो इसकी व्याख्या चल रही थी। तो श्री कृष्ण जी ने इस श्लोक में कामना की 3 अवस्थाओं का वर्णन, उसका नाश करने के उद्देश्य से ही किया है, जिसकी आज्ञा उन्होंने आगे 41वें और 43वें श्लोक में भी दी है। तो वास्तव में कामना उत्पन्न होने के बाद उसके बढ़ने का क्रम इतनी तेजी से होता है कि उसकी सभी 3 अवस्थाओं को कहने में तो देर लगती है, पर कामना के बढ़ने में कोई देर नहीं लगती। कामना बढ़ने पर तो अनर्थ परंपरा ही चल पड़ती है। संपूर्ण पाप, संताप, दुख आदि कामना के कारण ही होते हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वो अपने विवेक को जागृत रखकर कामना को उत्पन्न ही न होने दे। यदि कामना उत्पन्न हो जाए तो भी उसे प्रथम या द्वितीय अवस्था में ही नष्ट कर दे, उसे तृतीय अवस्था में तो कभी आने ही ना। तो खास बात यह है कि धुआं दिखाई देने से ये सिद्ध हो जाता है कि वहाँ अग्नि है, क्योंकि अगर वहाँ अग्नि ना होती तो धुआं कहाँ से आता। अतः जिस प्रकार धुएं से ढकी होने पर भी अग्नि के होने का ज्ञान, मैल से ढके होने पर भी दर्पण के होने का ज्ञान, और जेर से ढका होने पर भी गर्भ के होने का ज्ञान सभी में रहता है, उसी प्रकार काम से ढका होने पर भी विवेक यानी कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान सभी में रहता है, पर कामना के कारण वो उपयोग में नहीं आता। तो शास्त्रों के अनुसार परमात्मा की प्राप्ति में 3 दोष बाधक हैं, मल, विक्षेप और आवरण। ये दोष असत संसार के संबंध से उत्पन्न होते हैं। असत का संबंध कामना से होता है, अतः मूल दोष कामना ही है। तो कामना का सर्वथा नाश होते ही असत से संबंध विच्छेद हो जाता है, और असत से संबंध विच्छेद होते ही संपूर्ण दोष मिट जाते हैं और विवेक प्रकट हो जाता है। परमात्मा प्राप्ति में मुख्य बाधा है सांसारिक पदार्थों को नाशवान मानते हुए भी उन्हें महत्व देना। जब तक अंतःकरण में नाशवान पदार्थों का महत्व है और वे सत्य, सुंदर और सुखद प्रतीत होते हैं, तभी तक मल, विक्षेप और आवरण ये तीनों दोष बताते हैं रहते हैं। तो इन तीनों में भी मल दोष को अधिक बाधक माना जाता है। मल दोष पाप का मुख्य कारण कामना ही है,
क्योंकि कामना से ही सब पाप होते हैं। तो जिस समय साधक ये दृढ़ निश्चय कर लेता है कि मैं अब पाप नहीं करूँगा, उसी समय सब दोषों की जड़ कट जाती है और मल दोष मिटने लग जाता है। सर्वथा निष्काम होने पर मल दोष सर्वथा नष्ट हो जाता है। तो श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण जी ने कामना वाले पुरुषों के कल्याण का उपाय कर्म योग यानी निष्काम कर्म बताया है। कर्म योगस्तु कामी नाम। अतः कामना वाले पुरुषों को अपने कल्याण के विषय में निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसमें कामना आई है वही निष्काम होगा। तो कर्म योग के द्वारा कामनाओं का नाश सुगमता पूर्वक हो जाता है। छोटी से छोटी अथवा बड़ी से बड़ी प्रत्येक लौकिक या पारमार्थिक क्रिया करने में मैं क्यों करता हूँ और कैसे करता हूँ, ऐसी सावधानी हो जाए तो उद्देश्य की जागृति हो जाती है। निरंतर उद्देश्य पर दृष्टि रहने से अशुभ कर्म तो होते नहीं और शुभ कर्मों की भी आसक्ति तथा फलेच्छा का त्याग करने पर निष्कामता का अनुभव हो जाता है और मनुष्य का कल्याण हो जाता है। तो समस्त भाव यह है कि परमात्म तत्व की प्राप्ति में कामना ही खास बाधक है। जैसे पानी से भरा हुआ घड़ा है और उसमें हमें दो काम करने हैं, उसको खाली करना है और उसमें आकाश भरना है। परंतु वास्तव में हमें दो काम नहीं करने हैं, प्रत्युत एक ही काम करना है, घड़े को खाली करना। तो घड़े में से पानी निकाल दें तो आकाश अपने आप भर जाएगा। ऐसे ही कामना का त्याग करना और परमात्मा को प्राप्त करना, ये दो काम नहीं है। कामना का त्याग कर दें तो परमात्मा की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। केवल कामना के कारण ही परमात्मा अप्राप्त दिख रहे हैं। कबीर साहब जी भी कहते हैं, मन की तरंग मार ले तो लो हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले तो हो गया भजन। आया है तू कहाँ से, जाना तुझे कहाँ, और इतना सा विचार ले तो हो गया भजन। मन की तरंग मार ले तो हो गया भजन। तो कामना क्या है? मन की तरंग की। अब आगे 39वें श्लोक में श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिना नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। अर्थात इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। तो एतेन अभी 37वें श्लोक में श्री कृष्ण जी ने पाप करवाने में मुख्य कारण काम अर्थात कामना को बताया था। तो इसी कामना के लिए यहाँ एतेन पद आया। फिर दुष्पूरेणा अनलेन च। तो जैसे अग्नि में घी की सुहाती अनुकूल आहुति देते रहने से अग्नि कभी तृप्त नहीं होती, प्रत्युत बढ़ती ही रहती है। तो ऐसे ही कामना के अनुकूल भोग भोगते रहने से कामना कभी तृप्त नहीं होती, प्रत्युत अधिकाधिक बढ़ती ही रहती है। ना जातु कामा कामानम उपभोगेन साम्यति हविषा कृष्ण वतम एव भूया एव वर्धते एव अभिवर्धते। तो
जो भी वस्तु सामने आती रहती है कामना अग्नि की तरह उसे खाती रहती है। तो भोग और संग्रह की कामना कभी पूरी होती ही नहीं। जितने ही भोग पदार्थ मिलते हैं उतने ही उनकी भूख बढ़ती है। कारण कि कामना जड़ की ही होती है, इसलिए जड़ के संबंध से वो कभी मिटती नहीं, प्रत्युत अधिकाधिक बढ़ती है। सुंदर दास जी बहुत अच्छे संत हुए हैं, जिन्होंने कहा कि जो 10 20 50 भये सत होई हजार तो लाख मगेगी, और कोटि अरब खरब असंख्य और पृथ्वी पति होन की चाह जगेगी। स्वर्ग पाताल को राज करो तृष्णा अघ की गति आग लगेगी। तो सुंदर एक संतोष बिना सठ तेरी तो भूख कभी ना भगेगी। तो जैसे 100 रुपये मिलने पर 1000 रुपयों की भूख पैदा होती है, तो इससे सिद्ध हुआ कि 900 रुपयों का घाटा हुआ। 1000 रुपये मिलने पर सीधे 10,000 रुपये की भूख पैदा हो जाती है, तो ये 9,000 रुपयों का घाटा हुआ। तो 10,000 रुपये मिलने पर सीधे 1,00,000 रुपये की भूख पैदा होती है, तो ये 90,000 रुपयों का घाटा हुआ। तो 1,00,000 रुपये मिलने पर भी 10,00,000 रुपयों से संतोष नहीं होता, पर सीधे करोड़ रुपयों की भूख पैदा हो जाती है, तो सिद्ध हुआ कि 99 लाख रुपयों का घाटा हुआ। तो इस प्रकार वहम तो ये होता है कि लाभ बढ़ गया पर वास्तव में घाटा ही बढ़ा है। जितना धन मिलता है उतनी ही दरिद्रता, धन की भूख बढ़ती है। तो वास्तव में दरिद्रता उसकी मिटती है जिसे धन की भूख नहीं है। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए वही साहन पति साह। तो वास्तव में धन उतना बाधक नहीं है जितनी बाधक उसकी कामना है। तो धन की कामना चाहे धनी में हो या निर्धन में, दोनों को वो परमात्मा प्राप्ति से वंचित रखती है। कामना किसी की भी कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि ये पूरी होने वाली चीज ही नहीं है। कामना से रहित तो कामना के मिटने पर ही हो सकता है। काम रूपेण यानी जड़ के संबंध से होने वाले सुख की चाह को काम कहते हैं, और नाशवान संसार में थोड़ी भी महत्व बुद्धि का होना काम है। तो अप्राप्त को प्राप्त करने की चाह कामना है। अंतःकरण में जो अनेक सूक्ष्म कामनाएं दबी रहती हैं उनको वासना कहते हैं। तो वस्तुओं की आवश्यकता प्रतीत होना स्पृहा है। वस्तु में उत्तमता और प्रियता दिखना आसक्ति है। वस्तु मिलने की संभावना रखना आशा है, और अधिक वस्तु मिल जाए ये लोभ या तृष्णा है। वस्तु की इच्छा अधिक बढ़ने पर याचना होती है। तो ये सभी काम के ही रूप हैं। ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, यहाँ ज्ञानिना पथ साधन में लगे हुए विवेकशील साधकों के लिए आया है। कारण कि विवेकशील साधक ही इस काम रूप बैरी को पहचानता है और उसका नाश करता है। साधन न करने वाले दूसरे लोग तो इसे पहचानते ही नहीं, प्रतीत इसे सुखदायी समझते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ये काम विवेकशील साधकों का नित्य वैरी है। कामना उत्पन्न होते ही विवेकशील साधक को विचार आता है कि अब कोई न कोई आफत आएगी। कामना में संसार का महत्व और आशय रहता है। तो जो पारमार्थिक मार्ग में महान बाधक है, विवेकी साधक को कामना आरंभ से ही चुभती रहती है। परिणाम में तो कामना सबको दुख देती ही है, इसलिए साधक की नित्य निरंतर वैरी है। कबीर साहब जी कहते हैं कि तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन, और मन से ही कामना उत्पन्न होता है। तो भोगों में लगे हुए अज्ञानियों को ये कामना मित्र के समान मालूम देती है, क्योंकि कामना के कारण ही भोगों में सुख प्रतीत होता है। कामना ना हो तो भोग पदार्थ सुख नहीं दे सकते, परंतु परिणाम में उन्हें दुख, संताप, कैद, नरक आदि प्राप्त होते ही हैं। इसलिए वास्तव में यह कामना अज्ञानियों की भी नित्य वैरी है, परंतु अज्ञानियों को जागृति नहीं रहती, जबकि विवेकशील साधकों को जागृति रहती है। आवृतम ज्ञानम, विवेक प्राणी मात्र में है,
पशु पक्षी आदि मनुष्येतर योनियों में ये विवेक विकसित नहीं होता और केवल जीवन निर्वाह तक सीमित रहता है। परंतु मनुष्य में यदि कामना ना हो तो ये विवेक विकसित हो सकता है, क्योंकि कामना के कारण ही मनुष्य का विवेक ढका रहता है। विवेक ढका रहने से मनुष्य अपने लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति मोक्ष परम मोक्ष की ओर बढ़ नहीं सकता, क्योंकि कामना उसे चिन्मय तत्व की ओर नहीं जाने देती, प्रति जड़ तत्व में ही लगाए रखती। अपने प्रति कोई अप्रिय एवं असत्य बोले तो वो बुरा लगता है, और प्रिय एवं सत्य बोले तो अच्छा लगता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अच्छे बुरे, सद्गुण दुर्गुण, कर्तव्य अकर्तव्य आदि का ज्ञान अर्थात विवेक सभी मनुष्यों में रहता है। परंतु ऐसा होने पर भी वो अप्रिय और असत्य बोलता है, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, तो इसका कारण यही है कि कामना ने उसका विवेक ढक दिया है। तो कामना के कारण ही त्याग में सुख है, तो ये ज्ञान काम नहीं करता। मनुष्य को प्रतीत तो ऐसा होता है कि अनुकूल भोग पदार्थ के मिलने से सुख होता है, पर वास्तव में सुख उसके त्याग से होता है। तो ये सभी का अनुभव है कि जागृत और स्वप्न में भोग पदार्थों में संबंध रहने पर सुख और दुख दोनों होते हैं, पर सुषुप्ति यानी गाढ़ निद्रा में भोग पदार्थों की किंचित भी स्मृति न रहने पर सुख ही सुख होता है, दुख नहीं। इसलिए गाढ़ निद्रा से जागने पर वो कहता है कि मैं बड़े सुख से सोया। तो इसके सिवाय जागृत और शब्द से थकावट आती है, जबकि सुषुप्ति से थकावट दूर होती है और ताजगी आती है। तो इससे सिद्ध होता है कि भोग पदार्थों के त्याग में ही सुख है। धन की कामना होते ही धन मन के द्वारा पकड़ा जाता है। जब बाहर से धन प्राप्त हो जाता है तब मन से पकड़े हुए धन का त्याग हो जाता है और सुख की प्रतीति होती है। अतः वास्तव में सुख की प्रतीति बाहर से धन मिलने पर नहीं हुई, प्रत्युत मन से पकड़े हुए धन के त्याग से ही हुई है। तो यह धन के मिलने से सुख होता तो उस धन के रहते हुए कभी दुख नहीं आता, परंतु उस धन के रहते हुए भी दुख आ जाता है। जब मनुष्य किसी वस्तु की कामना करता है तब वो पराधीन हो जाता है। जैसे उसके मन में घड़ी की कामना पैदा हुई, कामना पैदा होते ही उसको घड़ी के अभाव का दुख होने लगता है। तो ये घड़ी की पराधीनता है। तो वो सोचता है कि यदि रुपये मिल जाए तो अभी घड़ी खरीद लूँ, अर्थात रुपयों के होने से अपने को स्वाधीन और ना होने से अपने को पराधीन मानता है। तो ये मान्यता बिल्कुल गलत है। वास्तव में रुपये मिलने पर घड़ी की पराधीनता तो नहीं रही, पर रुपयों की पराधीनता तो हो ही गई, क्योंकि रुपये भी पर है, स्व नहीं। जैसे वस्तु की कामना होने से वो वस्तु के पराधीन हुआ, ऐसे ही रुपयों की कामना होने से रुपयों के पराधीन हुआ। पराधीनता तो वैसी की वैसी ही रही ना, परंतु कामना से विवेक ढक जाने के कारण मनुष्य को वस्तु की पराधीनता का तो अनुभव होता है, पर रुपयों की पराधीनता का अनुभव नहीं होता। प्रत्युत रुपयों के कारण वह स्वाधीनता का अनुभव करता है। तो जो पराधीनता स्वाधीनता के रूप में दिखाई देती है, उस पराधीनता से छूटना बड़ा कठिन होता है। संसार मात्र क्षणभंगुर है। शरीर, धन, जमीन, मकान आदि जितनी भी सांसारिक वस्तुएं हैं, वे सब की सब प्रतिक्षण विनाश की ओर जा रही हैं और हमारे से वियुक्त भी हो रही हैं, परंतु भोगते समय उनकी क्षणभंगुरता का ज्ञान नहीं रहता। पदार्थ को नित्य और स्थिर माने बिना सुख भोग हो ही नहीं सकता। साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या है, साधक भी भोगों को नित्य और स्थिर मानने पर ही उनमें फंसता है। इसका कारण कामना द्वारा विवेक ढका जाना ही है। अब संपूर्ण बात यह है कि मनुष्य को सदा के लिए महान बनने के उद्देश्य से भगवान कामना को नित्य वैरी बताकर उससे बचने के लिए सावधान करते हैं, क्योंकि कामना ही संपूर्ण पापों और दुखों का कारण है। एक मनुष्य अपनी स्त्री को ढूंढ रहा था। लोगों ने पूछा, तुम्हारी स्त्री का नाम क्या है? उसने कहा फजीती। फिर पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा बदमाश। लोगों ने कहा घबराओ मत, बड़ी पतिव्रता स्त्री है, अपने आप आ जाएगी। कारण
कि बदमाश को फजीती यानी बदनामी अवश्य मिलती है। तो इस प्रकार संसार के नाशवान भोगों की कामना करने वाले मनुष्य के पास दुख अपने आप आते हैं। मनुष्य दुखों से तो बचना चाहता है, पर दुखों के कारण काम यानी कामना को नहीं छोड़ता। कामना के रहते ये स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। काम अछत सुख सपने होना है। तो श्री कृष्ण जी अनलेन दुष्पूर्ण पदों से बताते हैं कि भोग पदार्थ मिलते हैं त्यों ही त्यों उनकी कामना बढ़ती है, और ज्यों ज्यों कामना बढ़ती है त्यों त्यों ही अभाव का अधिक अनुभव होता है। एवं अभाव को मिटाने के लिए मनुष्य पाप कर्मों में प्रवृत्त होता है। जैसे धन की कामना उत्पन्न होने पर मनुष्य धन की प्राप्ति में न्याय अन्याय का विचार नहीं करता, फिर कामना बढ़ने पर द्वितीय अवस्था में वो चोरी डाके आदि में भी लग जाता है, करने लगता है। फिर और अधिक कामना बढ़ने पर तृतीय अवस्था में वो धन के लिए दूसरों को जान से भी मार डालता है, हत्या भी कर डालता है। तो इस प्रकार नाशवान सुख की कामना करने वाला मनुष्य अपने लोक और परलोक दोनों को महान दुख रूप बना लेता है। संपूर्ण भाव यह है कि साधन की मुख्य बाधा है संयोग जन्य सुख की कामना। तो ये बाधा साधन में बहुत दूर तक रहती है। साधक जहाँ सुख लेता है वहीं अटक जाता है, यहाँ तक कि समाधि का भी सुख लेता है तो वहाँ अटक जाता है। भोगों का सुख संयोगजन और समाधि का सुख वियोगजन है। तो संयोगजन सुख लेने से पतन हो जाता है और वियोगजन सुख लेने से साधक अटक जाता है। तो सात्विक सुख की कामना आसक्ति में बंधन कारक हो जाती है। सुख संगेन बधनाती। तो परमात्म प्राप्ति के मार्ग में सात्विक सुख की आसक्ति अटकाती है और राजस तामस सुख की आसक्ति पतन करती है। इसलिए यहाँ श्री कृष्ण जी ने संयोग जन सुख की कामना को विवेकी साधकों का नित्य वैरी बताया है। ना तेषु रमते बुधा दुखम एव सर्वम विवेकिना। अब आगे किसी शत्रु को नष्ट करने के लिए उसके रहने के स्थानों की जानकारी होनी आवश्यक है। तो अब आगे के श्लोक में बताया जाएगा। तब तक आप लोगों को धन्यवाद, नमस्कार।